हेलो दोस्तों, कैसे हैं। अ, दोस्तों, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों अनेक लोग जो यूट्यूबर्स का विरोध कर रहे हैं और कुछ बता रहे हैं कि सीबीआई कुछ कार्य इस प्रकार का नहीं कर रही है कि जिससे कि वह हत्या का केस लगे। सीबीआई उसे सुसाइडल केस ही मानकर वह दिखा रही है। तो दरअसल यह आपको भ्रमित करने का एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। जिन मीडिया हाउस को शिवसेना या अगारी सरकार से कुछ मिले हैं माल मुद्रा, वे लोग इस प्रकार का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। दरअसल जो आपने देखा होगा कि कुछ जो कार्रवाई मुंबई में जो आज तक नहीं हो रही थी, वह कार्रवाई हो रही है। राकेश अस्थाना जी कल ही गए हुए थे और वहाँ पर कुछ लोगों को जो डिटेन किया गया है, पकड़ा गया है, तो वह तो आपने देखा होगा। तो वे क्या मीडिया वालों की आंखों में जो काली पट्टी बंधी बंधी हुई है कि वह देख नहीं रहे हैं कि वहाँ पर क्या कार्रवाई हो रही है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे चैनल आर के टेक्नो टीएस न्यूज़ को, जिसमें मिलता है टोटल समस्याओं का समाधान और सभी प्रकार के समाचार। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जो यह कुछ न्यूज़ चैनल वालों के द्वारा यह प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि सीबीआई हत्या का केस नहीं मानकर वह उस केस को इस प्रकार से देख रही है कि वह हत्या नहीं है, वह सुसाइडल केस है। चाहे वह सुसाइडल हो या हत्या हो, उनसे उन्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि वे तो तभी तो यह आवाज़ नहीं हमारे साथ उठाए थे। तो यह जनता और प्रजातंत्रीय मूल्यों की जीत है, जो यह यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया के लोगों ने जीत दर्ज कराई और कितना संघर्ष करना पड़ा। 60 से 65 दिन उन यूट्यूबर्स को, उन जनता को मांग उठानी पड़ी। यह 1 माह मुझे लग गया उस ब्लॉग को लिखने में और जो वहाँ पर यह मांग को उठाने में। यदि सुब्रमण्यम स्वामी साथ नहीं आए होते और केंद्रीय सरकार हम लोगों का साथ नहीं देती और सुप्रीम कोर्ट साथ नहीं देती, तो हम लोग आज इस मांग को नहीं उठा सकते थे और यह जांच नहीं हो सकती थी। तो यह यूट्यूबर्स की जीत है। तो कुछ लोग जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, जिसमें कि आज तक हो, एनडीटीवी हो या और भी चैनल, जैसे कि आप जी न्यूज़ जो कल बोल रहे थे कि वह सीबीआई इस प्रकार से नहीं देख रही। कुछ लोग यह प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि हम सीबीआई वालों से बात किए। सीबीआई वाले किसी से बात नहीं करते हैं। सीबीआई एक एक चीज़ पर ध्यान देती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों ने कहा कि जो फ़ोन जो है, फ़ोन कॉल्स कैसे रिया चक्रवर्ती के स्टार्ट थे और वह जब जाती है तो क्या फ़ोन लेके जाती है या माइक्रोफोन लेके जाती है, उससे किसी भी प्रकार का फ़र्क नहीं पड़ता है। यह सीबीआई, यह जांच का एक विषय है कि सबका फ़ोन ऑन करने देती है। आपने देखा होगा कि किसी को अरेस्ट नहीं किया गया, उसका अर्थ क्या था? आप लोगों ने यह समझा होगा कि वह उसे अरेस्ट करना चाहिए और यदि अरेस्ट कर लिया जाता तो हो सकता था कि उससे जो मिलने वाले लोग थे वह नहीं आते और उन पर हम कवरेज नहीं कर पाते। सीबीआई एक एक नज़र, चूँकि वहाँ पर ना केवल हमारे 36 अधिकारी ही हैं, वहाँ पर हमारे लगभग 300 से 400 अधिकारी हैं और उसमें सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह भी हैं और वे सभी पर एक एक मिनट, एक एक पल की नज़र रखे हुए हैं। यदि किसी सिद्धार्थ पिठानी या दीपेश मरांडी या किसी को कहीं पर छिपा कर रखा गया है, तो वह लोगों को बता कर रखा जाता है कि वह वहाँ पर है। आप चाहे जो भी उसमें क्रिमिनल्स हैं, वह जाएंगे अटैक करने अपराधी पर, तो वह वहाँ पर पकड़े जाएंगे और नज़र में आएंगे। वे सभी कैमरे की जद में हैं। कैमरे हर जगह पर घूम रहे हैं सीबीआई के और वह, चाहे वह किसी भी प्रकार का कैमरा हो, वह सभी दीपेश या सिद्धार्थ पिठानी या कुछ, सबके पास इस प्रकार के जो माइक्रोफोन, माइक्रो कैमरा वगैरह सब कुछ उपलब्ध है। अब वह सीबीआई की जद में है। यदि कोई कहता है कि वह हत्या का केस नहीं था, तो क्या किसी की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी? यह सरकार क्यों नहीं जांच करने? यदि एविडेंस को आपने मिटा दिया तो एविडेंस को ढूंढने में ज़रूर ही समय लगेगा और समस्या होगी। तो एविडेंस को ढूंढा जा रहा है और एविडेंस बहुत मिल गया है। क्या आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है कि यह जो 4-5 लोग या 18 लोगों का लिस्ट निकाला गया है, किसी नेता का हाथ बताया जा रहा है, तो यह क्या वैसे ही निकल के आया होगा? या जो एनसीबी है या जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है, उन्हें जो मिला है
तो वह क्या वैसे ही चल रहा है? ईडी जो अपना कार्य कर रही है, क्या उसी प्रकार से कार्य कर रही है? जो सरकार जो दबाने का प्रयास कर रही थी, यह आपकी जीत है, यूट्यूबर्स की जीत है। जो समाचार चैनल हम लोगों का साथ नहीं दे रहे थे, तो वे लोग तो हम लोगों का साथ नहीं दे पाए, लेकिन जो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में जो प्रजा है और प्रजा के जो यूट्यूबर्स हैं, जो चैनल्स हैं, उन लोगों ने अपनी बातों को उठाया और अर्णब गोस्वामी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि वह हम लोगों का साथ देते रहे और एक एक यूट्यूबर्स और फेसबुक के मैसेज पर उन्होंने ध्यान दिया और सब लोग क्या कहना चाहते हैं और किस में कितनी सच्चाई है उस पर ध्यान रखा है। उन्होंने बेइज्जती सहकर भी, पुलिस से भी डंडे खाकर भी उसने समाचार दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। तो सीबीआई एक एक कदम पर अपना कार्य कर रही है, आप इसमें दिग्भ्रमित नहीं हो। चाहे जी न्यूज़ या कोई भी न्यूज़ आपका दिग्भ्रमित करे, उन्हें मुंबई में रहना है, इसीलिए वे सब इस प्रकार का भ्रम का जाल बुन रहे हैं। ऐसा नहीं है, सीबीआई अपने कार्य में लगी हुई है और यह दोनों एंगल से उस केस को देखा जा रहा है। जिस भी प्रकार से जो भी निकलेगा, जो ड्रग्स का मामला तो आपका निकल ही गया है, तो उसमें रिया चक्रवर्ती तो लगभग 10 साल के लिए अंदर जाएगी ही। उसके माता पिता भी हो सकता है जेल में जाना पड़े, और शोभिक वगैरह सबको, सिद्धार्थ पिठानी वगैरह सबको, और ये सब अपने आप में ही एक गवाही दे रहे हैं। और इसमें ज़्यादा इस केस में कुछ है नहीं बताने के लिए, क्योंकि ये सभी प्रूव्ड हैं कि ये सभी ड्रग सप्लायर थे। चाहे वह मद्रास जाती थी, यूरोप जाती थी और वह पार्टी होता था, तो पार्टी से वो सप्लायर के लिए पार्टी दिया जाता था और सप्लायर को वहाँ पर बुलाकर उन्हें सेक्स रैकेट चलाया जाता था। ये सभी जो भट्ट वगैरह हैं, ये सभी सेक्स रैकेट चलाने वाले लोग हैं। तो ये सभी सेक्स रैकेट चलाते हैं और पार्टी में इन्वॉल्व होते हैं, और जो सरकार वगैरह, इस सब जो लोग होते हैं, ठेकेदार वगैरह, जो पैसे वाले लोग होते हैं, माफिया, उन लोगों के पास लड़कियों की सप्लाई होती है। और इसमें बहुत बड़े बड़े नाम खुल के आ रहे हैं और उनके साथ जिस भी प्रकार का वह करना पड़ेगा, चाहे वह आपको विकास दुबे हो, विकास दुबे ही बनाना पड़े, उन वहाँ के जो माफिया के तत्व हैं, तो उसे भी बनाया जाएगा। वह यह नहीं सोचें कि वह वही सरकार है जो आपने 1992-93 में इस प्रकार का बम विस्फोट कर दिया, वह अब नहीं हो सकता है। तो सीबीआई अपने कार्य को कर रही है, आप लोग दिग्भ्रमित नहीं हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं हमारे चैनल RK टेक्नो TS को, जिसमें मिलता है टोटल समस्याओं का समाधान। बहुत बहुत धन्यवाद।